एक बात जो समझने वाली है, जो नवरात्रे होते हैं नवरात्रि के, क्या उनका मतलब सिर्फ इतना सा है कि 9 दिन के ये व्रत होते हैं, माता के नवरात्रि होते हैं और इन पर जो है हम व्रत उपवास कर लें, 9 दिन तक हम भूखे रहें, शाम को व्रत तोड़ें और फिर 8वें या 9वें दिन जो है इसका उद्यापन कर दे कन्याओं को जिमा करके। एक तो ये चलता है। सवाल है कि मार्कंडेय ऋषि जी ने माता के जिन 9 रूपों का व्याख्यान दिया है, बताया है, दुर्गा सप्तशती का एक पूरा जो उन्होंने ग्रंथ लिखा है ना, लिखा है। फिर वही वाली कहानी रामायण और महाभारत वाली कि क्या उन्होंने कोई भविष्य घटना देखी थी, क्या उन्होंने किसी भविष्य की अतीत की कहानी का जिक्र किया था कि बाहर मतलब बाहर दुनिया में ऐसा कुछ हुआ था जिसका उन्होंने एक तरह से हम कहें कि जैसे होता है ना, किसी ने कुछ देखा और उसको बता दिया कि इस फलाने समय में ऐसा 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 हुआ था, है ना। जैसे कि वाल्मीकि जी की अगर हम बात करें रामायण की, तो उन्होंने भी उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने रामायण जो है होने से पहले देख ली थी और फिर उन्होंने लिखना शुरू किया कि ऐसे एक पुरुष होंगे, राम होंगे, जिनका नाम राम होगा और वैसे ऐसे उनकी कहानी होगी। उनके बारे में भी ये कहा जाता है और सेम वही चीज़ जो है व्यास ऋषि जी के बारे में भी कही जाती है, महाभारत जैसे का। तीनों की बातें मार्कंडेय ऋषि हो, वाल्मीकि जी हो या फिर व्यास ऋषि जी हो, ठीक है, तीनों ने एक एक कहानी का जिक्र किया है ना। तो क्या ये कहानी सिर्फ इसी बात के कि अतीत में, वर्तमान में या भविष्य में ऐसी कोई बातें हुई हैं या होने वाली हैं या हो रही हैं या होंगी और उन्होंने सिर्फ उनका जिक्र किया? लेकिन इस बात को सोचने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि ये तीनों व्यक्ति थे कौन, है ना। कौन थे ये व्यक्ति, है ना, कहाँ से बात कर रहे थे, है ना, किस तल की बात कर रहे थे, क्या विचार थे, क्या दृष्टिकोण था, क्या बोध था, क्या ज्ञान था और क्या अनुभव था, है ना। हमें इनकी कहानियां देखने से पहले ये समझना पड़ेगा कि ये लोग कौन थे, है ना। अगर मैं मार्कंडेय ऋषि की बात करूँ तो मार्कंडेय ऋषि जी के बारे में जो इनके बारे में जो एक कहानी चलती है वो ये थी कि ये इनकी जीवन आयु जो थी वो मेरे ख्याल से 11, जो इनकी कहानी एक मेरे को तो मुझे मेरे पापा ने सुनाई थी, ठीक है। तो इनकी जो कहानी है मार्कंडेय ऋषि जी की अगर बात करूँ तो इनकी जो कहानी है कि इनके माता पिता को कोई पुत्र नहीं था, मतलब कोई संतान नहीं थी। देन उन्होंने संतान, इनकी जो इनके पिता की मतलब इनकी जो माँ थी, उन्होंने एक दिन अपने पति से इच्छा जाहिर की कि उनको संतान चाहिए। तो उनके पति जो थे वो काफ़ी मतलब काफ़ी अच्छे तपस्वी थे, साधु थे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, संतान प्राप्ति के लिए हम लोग शिव जी की आराधना करते हैं, शिव जी की तपस्या करते हैं। देन उन्होंने तपस्या की। जब उन्होंने तपस्या की शिव जी की, काफ़ी कठोर तपस्या की उन्होंने, एंड देन शिव जी जो थे उनकी तपस्या से प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। तो शिव जी ने उनसे तो शिव जी जब उनकी तपस्या से, दोनों की तपस्या से, क्योंकि दोनों पति पत्नी ने साथ में तपस्या की थी, तो जब शिव जी जो थे उनकी तपस्या से खुश हो गए तो शिव जी ने पूछा कि तुमने तपस्या क्या, वरदान क्या चाहिए, वरदान क्या मांगते हो। तो वो बोलते हैं कि उन्हें एक संतान चाहिए, ठीक है, पुत्र चाहिए मतलब, ठीक है। तो शिव जी उनके सामने चॉइस रखते हैं कि मैं तुम्हें 3 चॉइस देता हूँ और तुम्हें बताओ कैसा पुत्र चाहिए। कि मतलब तुम्हें धनवान चाहिए, 3 चॉइस रखी थी, तुम्हें धनवान चाहिए, तुम्हें ज्ञानवान चाहिए या तुम्हें दीर्घायु वाला पुत्र चाहिए, ऐसे था। हाँ, 3 चॉइस रखी थी कि या तुम्हें दीर्घायु वाला पुत्र चाहिए, तुम्हें ज्ञानवान चाहिए या तुम्हें यशवान चाहिए। तो उन्होंने चॉइस रखी, तो उन्होंने कहा था कि इसमें से जो ज्ञानवान होगा ना उसकी आयु कम होगी, ऐसे बोला था उन्होंने, ठीक है। शिव जी ने बोला था कि जो इसमें से जो ज्ञानवान होगा उसकी आयु कम होगी, है ना। तो 3 चॉइस रखी थी। तो मार्कंडेय ऋषि जी ने ना यश धनवान को चॉइस किया, ना ही दीर्घायु वाले को चॉइस किया, उन्होंने ज्ञानवान वाले को चॉइस किया कि हमें ज्ञानवान वाला पुत्र चाहिए, ठीक है, जो ज्ञानवान हो। तो शिव जी ने फिर बताया कि ठीक है, तुमने ज्ञानवान वाले चॉइस किया है, लेकिन इसके साथ एक कंडीशन है कि इसकी आयु जो है वो 12 या 13 वर्ष की रहेगी, इससे ज़्यादा वो जीवित नहीं रहेगा। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो फिर उनको वरदान मिल जाता है शिव जी से, एंड देन वो जो है उनको संतान हो जाती है। जब समय आता है, धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता जाता है, उनको एक पुत्र होता है, ठीक है।
अब ऐसे ही उसके जो वो ऋषि होते हैं, मार्कंडेय ऋषि जो होते हैं, उनके जीवन के ऐसे ही समय बीतता जाता है। वो अपने माता पिता के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं ना, समय बीतता जाता है। और जब वो मेरे ख्याल से 10-11 साल की आयु तक पहुंचते हैं, तो अब उनके माता पिता जो है ना, वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहने लगता है। तो वो बच्चा जो है वो देखता है अपने माता पिता को कि इतने ज़्यादा चिंतित क्यों है ना। तो वो पूछता है कि ऐसी क्या बात है जो आप मुझसे छुपा रहे हो और मुझसे बता नहीं रहे हो, लेकिन आप चिंता में मुझे हर रोज़ दिखते हो। देन उनके जो पिता हैं वो उन्हें बता देते हैं कि हम जब तुम हमें हुए थे तो हमें वरदान मिला था, और उन्होंने कहा था कि तुम्हारी आयु जो है इतने ही साल है और इसके बाद तुम जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। तो मार्कंडेय जी के दिमाग में बात क्लिक कर जाती है कि अच्छा ऐसा है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो वहाँ से जो कहानी है वो इस तरह की कि उसके बाद जो है वो तपस्या करने, मार्कंडेय ऋषि जो है वो तपस्या करने चले जाते हैं। तो मार्कंडेय ऋषि जो हैं अपने माता पिता को इस चिंता से मुक्त करने के लिए जो है तपस्या करने चले जाते हैं। और तपस्या करके वो जो है तपस्या काफ़ी ज़्यादा करते हैं, और जो एक मंत्र है जिसे हम महामृत्युंजय मंत्र बोलते हैं ना, ओम त्र्यंबकम यजामहे वाला, जो ये महामृत्युंजय मंत्र है, वो इस मंत्र को सिद्ध कर लेते हैं। और ऐसा बोलते हैं कि इस मंत्र को सिद्ध करने से जो है वो काल पर विजय प्राप्त कर लेता है। काल पर विजय प्राप्त करने से मतलब कि अब जो है उनकी मृत्यु कभी नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने काल को जीत लिया। ये कहानी थी, ठीक है, ये कहानी थी। अब काल पर विजय प्राप्त करने का मतलब, मुझे जो लगता है, लोग सोचते हैं कि उनका जो शरीर है ना, मतलब वो सोचते, लोगों को लगता है कि काल पर विजय प्राप्त करने का मतलब है कि उनका जो शरीर है अब वो कभी खत्म नहीं होगा, वो हमेशा इस संसार में जीवित रहेंगे शरीर रूप से, ठीक है, शारीरिक रूप से वो हमेशा जो है इस संसार में जीवित रहेंगे, है ना। क्योंकि हम पढ़ते हैं पुराणों में, हमने जितनी कहानियां पढ़ी हैं उसके अनुसार जितने भी असुर लोग होते थे, वो हमेशा जो है किसी भी देवता की अगर तपस्या करते थे, किसी भी ईश्वर की अगर तपस्या करते थे, तो वो उनका जो एकमात्र जो वरदान होता था, वो ईश्वर से किसी न किसी रूप से तरीके से यही मांगना चाहते थे कि बस वो किसी तरह से अमर हो जाए, वो कभी मरे ना, वो कभी खत्म ना हो, इस दुनिया में हमेशा वो जीवित रहे शरीर रूप से, ना। शरीर का ही मतलब अमर, अमर होने का मतलब लोग जो है यही सोचते हैं कि हम हमेशा जीवित रहें और हम कभी मृत्यु को प्राप्त ना हो। क्योंकि चाहे कितना ही बड़ा कोई व्यक्ति, कुछ कोई भी रहा हो, चाहे कितना ही बड़ा हो, कितना ही महान हो, धनवान, यशवान, ज्ञानवान, बुद्धवान, जितने भी रहे हो, उन सबका अंतिम यही है कि मरना तो है। चाहे आप कहीं भी पहुंच जाओ, लेकिन आपको खत्म होना पड़ेगा। कि मनुष्य योनि में जिसने भी जन्म लिया है, जो जन्मा है वो मरेगा। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे बदला नहीं जा सकता, है ना। तो जितने भी असुर लोग होते थे उनकी हमेशा यही रहता था कि हम ईश्वर से वरदान प्राप्त कर लें कि किसी तरह से वो जो है मरने से बच जाए। अब काल पर विजय प्राप्त करने का मतलब, जो ज्ञानवान लोग हैं, अगर उनके अकॉर्डिंग मैं बात बोलूँ तो उनका मतलब ये तो नहीं हो सकता कि शरीर रूप से वो हमेशा जीवित रहेंगे ना, ये तो नहीं हो सकता। कहने का मतलब है, हम भी जानते हैं कि शरीर हमेशा एक जैसा नहीं रह सकता, शरीर हर पल बदलता है।